ये कहानी है बहादुरपुर गांव के गोपी की। गोपी स्वभाव से बहुत ही अच्छा था। गोपी अपने खेत में बहुत मन लगाकर काम करता। लेकिन खेत छोटा होने के कारण काम कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता था। अरे काम तो खत्म हो गया, चलो घर चलता हूँ। एक गिलास पानी तो देना। मैं सोच रहा था कि इस खाली समय में गांव के सेठ जी के खेत पर मजदूरी कर लिया जाए। हाँ जी, ठीक कहते हो। इस खेत से हमारे परिवार की गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो पाती है। हाँ, इससे खाली समय भी कट जाएगा और घर में पैसे की कमी भी कुछ दूर हो जाएगी। गांव के सेठ जी भले इंसान थे। गोपी जब उनसे काम मांगने गया तो सेठ जी ने कहा, तुम्हें मेरे खेत पर मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। आज से मैं पूरे खेत की जिम्मेदारी तुमको देता हूँ। जो भी फसल होगी आधा मुझे दे देना और आधा तुम ले जाना। सेठ जी के इस भले व्यवहार से गोपी बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन उनके खेत पर काम शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह सबसे पहले अपने खेत का काम खत्म करता और फिर सेठ जी के खेत में काम करने चला जाता था। एक दिन दोपहर को जब गोपी सेठ जी के खेत में हल चला रहा था, उसी वक्त उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां पर एक मटका था जिसके ऊपर लाल का बंधा हुआ था। गोपी पहले तो डर गया, लेकिन फिर भी उसने साहस करते हुए मटके पर बंधा कपड़ा हटाया। जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ये क्या चीज है? ये तो सोने के कई आभूषण हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा इन आभूषणों का क्या करूं। क्या इन्हें किसी सुनार को बेचकर अपने घर की पैसे की कमी हमेशा के लिए खत्म कर दूं? वही दूसरे ही पल गोपी सोचता है, यह जमीन सेठ जी की है, ये उन्हें ही सौंपना उचित होगा। काफी देर तक उलझन में पड़े रहने के बाद वह अंत में सेठ जी के घर ही गया। उसने सेठ जी को सारी कहानी बताकर मटका उन्हीं के सामने रख दिया। मिट्टी का वह मटका देखकर सेठ जी उसे पहचान गए और बोले, ये तो मेरी दादी के आभूषण हैं। मैं कई वर्षों से इसे खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि ये कहां गड़े हुए हैं। इन्हें खोजकर तुमने बहुत गार किया है। तुम्हें इस काम के लिए कोई इनाम तो मिलना ही चाहिए। सेठ जी, मुझे आपने अपने खेत पर काम दिया, यही बहुत है। गोपी, मैं जानता हूं तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, लेकिन इनाम तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। सेठ जी थोड़ी देर रुके और फिर कहा, मेरे जिस खेत पर तुम काम कर रहे हो, आज से वह तुम्हारा है। तुम उसके मालिक हो। सेठ जी के मुंह से यह बात सुनकर गोपी खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह मन ही मन सोच रहा था, यदि मैं लालच में अपनी ईमानदारी को भूल जाता तो मुझे इतना अच्छा इनाम नहीं मिलता।